ये तुमने अच्छा नहीं किया अली, इतनी बेरुखी। आखिर मेरा कसूर क्या है? ये कि मैं खुद से ज्यादा आपको चाहती हूँ। नहीं, आई एम श्योर ये सब आपने हुस्ना का दिल रखने के लिए किया है। हाँ, अली मेरा दिल तोड़ ही नहीं सकते। कोई बात नहीं है, आपके लिए आपकी हर बात सह सकती हूँ मैं। इतना हौसला है मुझ में। ये कहाँ गई? पता नहीं, जरूर नाराज हो गई होगी। कहाँ जा रही हो? मनाने उसे। बैठो। हुस्ना, क्या हो गया तुम्हें? तुमने तमन्ना को अपनी हथेली का छाला बना लिया, और वो है कि अपनी हरकतों से बाजी नहीं आती। आप बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं अली, वो शुरू से ही ऐसी है। बस मामू जान ने कुछ ज्यादा ही लाड से पाला है, बस थोड़ी सी जिद्दी है। मैं समझ सकती हूँ उसे। और उसे तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसको नहीं सोचना चाहिए कि ये बातें तुम्हें हर्ट करेंगी। इतनी अच्छी भी ना बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगे। अरे मेरा कोई गैर नहीं है, मेरी बहन है। बहन? अगर वो तुम्हारी बहन होती तो सब नौकरों के सामने तुम्हें बेइज्जत ना करती। आप सब जानते हैं। हाँ, और मुझे तुमसे सख्त नाराजगी है कि तुमने उसकी बातें क्यों बर्दाश्त की। अली मैं ना आपको बहुत अच्छे से जानती है। मुझे लगा कि वो सही कह रही होगी, बस इसलिए। इकट्ठे वक्त गुजारने से कोई एक दूसरे के करीब नहीं हो जाता। इसके लिए एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है, एक दूसरे के गम शेयर करने पड़ते हैं। जो तुमने किए हुस्ना, उसने नहीं। और हाँ, अब उसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो करोगी, ठीक है? तुम जैसी हो मुझे वैसे ही अच्छी लगती हो। तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। हेलो, कैसी हो? कौन बोल रहा है? ओ, मुझे भूल गई? मैं तुम्हारा बिल्लू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अरे अरे अरे, मेरी बात तो सुन लो मेरी जान। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्यों भाई? अच्छा, तुम नाराज हो मुझसे? मियाँ बीवी में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। मियाँ बीवी माय फॉल्ट। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तुमने मुझे फोन कैसे किया? आइंदा मुझे कॉल मत करना। क्या हो गया तमन्ना? अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने अम्मा को मना लिया। तुम कहो मैं तुम्हें खुद लेने आता हूँ। दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। मेरी बीवी हो, अकेला तो नहीं ना छोड़ सकता। अच्छा, आज तुम्हें मेरा बड़ा ख्याल आ गया। और जो धोखा तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मुझसे कोई ताल्लुक मत रखो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि दुनिया देखेगी। अरे वाह, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा।
मैं तुम्हारी सारी बदतमीजियां भुलाकर तुम्हें वापस लाना चाहता हूँ और एक तुम हो। मुझे तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ हूँ ना, बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम इतनी खुश हो? मुझे भी तो पता चले। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। और हाँ, मुझे तुमसे फौरन तलाक चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। कोई और मिल गया है क्या? तुम्हें इससे मतलब? मतबल तो है मेरा तमन्ना जी, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। लेकिन क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? और तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हें घर लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, वादा है मेरा। बस बिल्लू, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। कहा ना मैंने कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अच्छा, अगर ना दूं तलाक तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगी। अरे तमन्ना जी, आपको पहले भी बताया था, ये कोर्ट कचहरी में ना बहुत पैसा लग जाता है, और इतना पैसा ना आपके पास है और ना ही मेरे पास। इसलिए बेहतर यही होगा कहीं बैठकर घर की बात सुलझा लेते हैं। आप मुझे बताएं, आप कहाँ हैं? मैं वहीं आ जाता हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। मैंने बोला ना तुमसे कि मुझे दोबारा कॉल मत करो और अपने काम से काम रखो। एक बार फिर सोच लो तमन्ना जी, बिल्लू की ऑफर ठुकरा कर आपको सिर्फ नुकसान होगा। सीधी तरह से ना मानी तो सबसे पहले तो मैं ही केस करूंगा और तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। बीवी हो मेरी, खुद को समझती क्या हो, और मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है। अच्छा, ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। और जो इतना सारा खाना बनवाया वो कौन खाएगा? तुम्हारी कजन, और कौन? अली वो सुन लेगी। तो अच्छा है वो सुन ले। एनीवे, मेरा बहुत दिनों से दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, टाइम स्पेंड करूं। चले? चलोगी मेरे साथ? हाँ, मगर अभी नहीं। क्यों? उस तमन्ना की फिक्र लगी हुई है तुम्हें? आप हर वक्त उससे क्यों खफा रहते हैं? देखो, मेरा मूड बहुत अच्छा है, प्लीज बार बार उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप ही बता दें, मैं क्या बोलूं? बस मेरे साथ चलो, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, मजे का खाना खाएंगे, उसके बाद आइसक्रीम। नहीं अली, आज नहीं, फिर कभी। नहीं, तुम अभी और इसी वक्त चल रही हो मेरे साथ। चलो। अली मैं तैयार तो हो जाऊं। तुम मुझे हर रूप में बहुत प्यारी लगती हो। अब चलो। समझ आए ना, दिल मेरा कितना बेचारा। खुद को समझती क्या है ये तमन्ना? मैंने तो सोचा था कि वो खुशी के मारे मेरे पैरों में बैठ जाएगी, गिड़गिड़ाएगी, माफी मांगेगी। इतना बड़ा एहसान कर रहा हूं इसे वापस बुलाकर, लेकिन नहीं, इस तमन्ना को इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। खुद को समझती क्या है? मैं अभी भी इसका खावंद हूं। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तमन्ना जी।
ये बिल्लू कहाँ से आ गया? अब मैं क्या करूं? कैसे इससे जान छुड़ाऊं? अगर अगर अली और हुस्ना को पता चल गया कि बिल्लू ने मुझे तलाक नहीं दी तो अली तो पहले ही मेरी कोई बात नहीं सुन रहे, सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? मुझे हुस्ना को बताना होगा, वही मेरी मदद कर सकती है। लेकिन ये राज उससे भी छुपाना है कि बिल्लू मेरा शौहर है। क्या करेगी तमन्ना? This is so beautiful, Ali. I'm very happy. I'm glad that you're happy. I love you. I love you too. ये हमारी शादी का फंक्शन है। यहाँ पे और यहाँ पे गेस्ट्स बैठेंगे, वो वहां पे मैं और तुम। बहुत खूबसूरत है अली। So happy. मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा ख्वाब सच हो रहा है। वहां चल के देखें। ऐसे यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसे हम वेव करेंगे। पता, मैंने हमेशा अपनी शादी को ऐसे ही सोचा था। पर सबसे ज्यादा खूबसूरत पता है क्या लग रहा है? आप मेरे साथ। I love you. I love you too. This is so beautiful, Ali. I'm very happy. I'm glad that you're happy. I love you. I love you too. मैं ये ख्वाब सच करके दिखाऊंगी अली, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हो। बहुत जुदाई बर्दाश्त कर ली मैंने, अब बहुत नहीं।
You okay? क्या हुआ? पानी पानी क्या हुआ? क्या उसने? वो मिला। क्या? क्या हुआ उसने? कुछ नहीं, बस पूरा ख्वाब देखा। पानी पियो, पानी। भूल जाओ ख्वाब को, पानी पियो और सो जाओ। क्या हुआ? उसना, तुम कुछ परेशान लग रही हो। कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, रेस्ट कर लो। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं और घर पे वैसे भी कुछ करने को नहीं होता। आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे फिक्र ना करो? इस घर को और मुझे दोनों को जरूरत है तुम्हारी। सिर्फ जरूरत है और कुछ नहीं। क्या मतलब? शादी के बाद अली, हर औरत को अपने जीवन साथी से सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, वो है मोहब्बत, जिसे खोने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी मोहब्बत में कोई कमी महसूस हुई है? तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हें वो प्यार, वो इज्जत नहीं दे पाया जो तुम्हारा हक था। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, सच में मैं कोशिश करता हूं, बस कभी कभी गलती कर देता है। तो माफ कर दो। मेरे लिए यकीन ही काफी अली कि आप सिर्फ मेरे अलावा कोई भी नहीं है आपकी जिंदगी में। और अगर कोई हो तो वो दिन इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा। अरे उसना, मजाक कर रहा था, सीरियस ही हो गई। ये मजाक कभी मत कीजिएगा अली, मैं आपको खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम्हें मुझ पे यकीन रखना होगा उसना। हुस्ना, वो क्या हुआ? ये घबराई भी क्यों? वो
वो मुझे बिल्लू ब्लैकमेल कर रहा है, उसका फोन आया था। चले मामा, मैंने सामान गाड़ी में रखवा दिया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम तैयार हो? हाँ, मैंने तो पैकिंग कर ली। चलो, देर हो रही है। मामा, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं। अली ने तो हमें अपनी जिंदगी से दरबदर कर दिया है, और ऊपर से ये सब कुछ, और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। सारा कसूर मेरा है ना मामा। हम फरिश्ते नहीं, इंसान है बेटा, और इंसान गलती नहीं करेगा तो इंसान कैसे कहलाएगा? तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुम भी तो ये चाहती थी ना कि हमें घर छोड़ दें, किसी अच्छी जगह जाके रहें। फिर अभी गिल्ट क्यों? मेरे लिए तो घर वही है जहाँ तुम हो, वही मेरा घर, वही मेरी सारी खुशियाँ। मामा, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, और मैंने सारी जिंदगी आपकी कोई बात नहीं मानी। काश मैं आपके समझाने पे समझ जाती मामा, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। काश मैं वो वक्त वापस ला सकती। वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता। वक्त समंदर में गिरा हुआ वो मोती है जो कभी वापस नहीं मिलता। इसलिए अब तुम गुजरा हुआ वक्त भूल जाओ। इसलिए तुम आइंदा कदम फूंक फूंक कर रखना, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आने वाले वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं। मामा, क्या कह रही हो? इस तरह की बातें मत किया करो। अच्छा चलो, चलें, देर हो रही है। हाँ चलें। बिल्लू का फोन आया था और वो तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। खुद को संभालो, संभालो अपने आप को, बैठने दो। क्या रहा है वो मुझे कह रहा था कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं। तो ऐसा भी क्या गलत कहा है उसने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्लू उसको तलाक दे चुका है। आप भी ना कमाल करते हैं, कैसे रह सकती है वो उसके साथ? हाँ ना, मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि कोई नहीं जानता कि उसने मुझे तलाक दी थी। उसका मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ। मैं बिल्लू से बात करूंगी। तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप अली? वो बिना को तंग कर और हम चुपचाप बैठे रहे और तमाशा देखते रहे। हमें किसी के जाती मसले में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये इनका अपना मसला है, और अपने मसाइल हल करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। सही कह रहे हैं आप अली। जब जिंदगी ने मुझे तन्हा कर दिया तो कोई और मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद क्यों करेगा? नहीं मीना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं पुलिस पे रिपोर्ट करूंगी उसकी।
लेकिन मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा। ये काम तमन्ना खुद भी कर सकती है और मेरी इजाजत के बगैर तुम कोई कदम नहीं उठाओ। जी भैया आपको ये यहाँ पर आंटी और उनकी बेटी रहती हैं, उनसे वो तो आज सुबह ही चलेंगे छोड़ के। चली गई? हाँ जी चलेंगे। आप कौन? मैं एक्चुअली उनका रिश्तेदार हूँ। सुबह चलेंगे। कहाँ गई? कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अली, सुना, एक बार कह दिया ना, और वैसे भी ये शादी तमन्ना ने खुद अपनी मर्जी से की थी। क्या तब नहीं पता था इन्हें बिल्लू कैसा इंसान है? सही कह रहे हैं आप अली, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि जिंदगी कभी कभी ऐसी चाल चलती है ना कि आपको जहर का प्याला भी हंसते हंसते होठों से लगाना पड़ता है। हर कोई हुस्ना की तरह खुशकिस्मत नहीं होता। अली आप तो सबकी मदद करते हैं, फिर मिना तो मेरी कजन है। प्लीज मेरी खातिर इसकी मदद कर दें। आप बिल्लू से बात करें, नहीं तो कोई लॉयर से बात करवा दें। हुस्ना, मैंने कहा ना मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा, और तुम भी इस सबसे दूर रहो। इनके लिए बहुत बेहतर होगा ये वापस अपने घर ही चली जाए। अली वो घर अब इसका नहीं रहा, बिल्लू ने सब कुछ छीन लिया इससे। यही तो परेशानी है कि इतना सब कुछ हो गया है फिर भी ये यहां बैठी हैं। इन्हें तो उस पे केस करना चाहिए, लेकिन शायद इन्हें किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। खैर नहीं हुए, अभी मैं चलता हूं, शाम को बाहर चलेंगे। अली आप इसकी बात एक बार सुन क्यों नहीं लेते? कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो तुम हुस्ना। मेरा और उसका जो ताल्लुक है, उसके बाद मैं अब उसके तलाक के मामले में पढ़ूंगा तो सब कहेंगे उसकी तलाक मेरी वजह से हुई है। बस मैं बहुत मजाक नहीं करता। नाफिज ना। ये देखिए मामा, ये है हमारा नया घर। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत बड़ा घर है। आपको अच्छा लगा? घर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका तो रेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। मामा इतना ज़्यादा नहीं है, हम आसानी से दे सकते हैं, आप फिक्र ना करें। मैं क्यों फिक्र ना करूं? तुम इतनी मेहनत से कमाओ और मैं वो पैसे यूं फजूल में उड़ा दूं, ये मैं कभी भी नहीं कर सकती। आप हमेशा मुझे इस तरह पराया क्यों कर देती हो मामा? अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो आप इस तरह की बातें करती? बेटा, बेटियां तो पराया धन होती हैं, उनके पैसे उनके अपने घर में लगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मामा मुझे आपकी ये थ्योरी बिल्कुल नहीं समझ आती।
मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ, और जहाँ मेरी मामा वही मेरा घर। आपको पता है मामा, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ था एक लड़की की सबसे अच्छी सहेली उसकी माँ होती है, जो सुख दुख में उसका साथ देती है। मैं जानती हूँ बेटा, मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तो बहुत मसरूफ़ थी, और आज जब मेरे पास वक्त है तो मैं खाली हाथ खाली दामन। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं हूं ना आपके पास। बेटा तुम ही तो मेरा वाहिद सहारा हो इस दुनिया में। आप क्यों परेशान होती हो मामा? बहुत जल्द हमारा भी वक्त बदलेगा। हाँ एनी, वक्त तो बदलता रहता है, बुरा वक्त भी भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा रवैया कभी नहीं भूलता। रोना तो बंद करो। क्यों ना रो मैं हुस्ना? हाँ, ये सब मेरा ही तो कसूर है। मेरी गलती है कि मैंने जिसको चाहा उसने मुझे धोखा दिया, तो ये सब मेरे साथ होना चाहिए था। मैं अली को समझाऊंगी। क्या समझाओगी तुम? तुमने देखा नहीं उन्होंने क्या किया? तुमने बहुत ज्यादती की है हुस्ना। मैंने? हाँ, तुमने मुझे यहाँ लाकर देखा ना, तुमने अली मुझसे नफरत करते हैं, तो तुम जानती हो कि मैं भी यहाँ आना नहीं चाहती थी। ना क्या हो गया? ये तुमसे नफरत नहीं करते, वो बस गुस्से में, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनसे इजाजत नहीं ली ना। ये तुम्हारी बहन का घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, रह सकती हो। नहीं हुस्ना, अली की इतनी नफरत मैं सह नहीं पाऊंगी। तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अच्छा, कहाँ जाओगी? वो बिल्लू तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। तो क्या हुआ? हा? अब तो मेरा नसीब है। नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम पे कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो हुस्ना? तुम्हें डर नहीं लगता? मेरा और अली का एक माजी रहा है, फिर भी तुम हमें एक छत के नीचे रखना चाहती हो। क्योंकि ये माजी नहीं, हाल है। मैं जानती हूँ जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे और अली के दरमियान अब कुछ भी नहीं है। गलती सबसे होती है, गलती होगी तो क्या हो, कि सारी जिंदगी इस पछतावे में ही गुजर जाएगी। लेकिन हुस्ना, लेकिन कुछ नहीं। तुम मेरी बहन और अली मेरे शौहर हैं। मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है। समझ आई? अब उठो, मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना। मीना, मैं अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं दे सकता। वो समझ क्यों नहीं रही? अली की वजह से आप बहुत हर्ट हैं, उसकी बातों से आपको बहुत दुख पहुंचा है। लेकिन मामा, अगर वो ही हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता ना, तो हम भी उसे भुला देंगे। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुझ पे तरस खा के। सांप है तू, तेरा सर तो मुझे उसी दिन कुचल देना चाहिए था। सही कह रहे हो अली। जब जिंदगी ने मुझे तन्हा कर दिया, तो कोई और मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद क्यों करेगा? कि जिंदगी कभी कभी ऐसी चाल चलती है ना
कि आपको जहर का प्याला भी हंसते हंसते होठों से लगाना पड़ता है। हर कोई हुस्ना की तरह खुशकिस्मत नहीं होता। ये मैं क्या कर रहा हूं? उसे दुख दे रहा हूं जिसकी आंख में एक आंसू नहीं देख सकता था। लेकिन मैं क्या करूं? अब तमन्ना को मैं अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं दे सकता। वो समझ क्यों नहीं रही? उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन कहाँ जाएगी वो बेचारी? जो भी हो, मैं उसके लिए हुस्ना की खुशियां कुर्बान नहीं कर सकता।